तो राग का आदर नहीं करना। क्या चल रहा था? राग का आदर, राग को अंदर में अच्छा नहीं मानना, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं मानना, दया दान पूजा भक्ति से किसी को धर्मात्मा नहीं मानना, और चरणानियोग के संबंध में भी ये मान्यता नहीं बनाओ कि द्रव्यानियोग से सम्यक दर्शन पालो, चरणानियोग से आचरण पालो। ऐसा नहीं है। तुम अपने जीवन में एक आत्मा ही सारे धर्म का आधार है। चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे सम्यक ज्ञान हो, और चाहे सम्यक चारित्र हो, ये तीनों अलग अलग नहीं है। डॉक्टर साहब की परिभाषा बताओ। अपने में अपनापन सम्यक दर्शन, अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान, और अपने में लीनता सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन अलग अलग चीज नहीं है, एक ही आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और उसमें लीनता, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। लेकिन कोई ऐसा समझे कि द्रव्यानियोग से सम्यक दर्शन होता है, चरणानियोग से सम्यक चारित्र होता है, और कर्णानियोग से सम्यक ज्ञान होता है, और प्रथमानियोग से श्रद्धान मजबूत होता है। ऐसा ऐसा है लोगों के दिमाग में कि कर्णानियोग से बारीक बारीक ज्ञान करते हैं तो उसे सम्यक ज्ञान मान लेते हैं। बारीक बारीक ज्ञान समझ गए, सूक्ष्म सूक्ष्म। और द्रव्यानियोग से णवी हो दिया अपमत्तो, णपमत्तो जाड़ गो तुझो भावो, एक गाथा पढ़ के आत्मा तो त्रिकाल ज्ञायक शुद्ध है, ऐसा पढ़ के इससे कहते कि सम्यक दर्शन हो गया। और चरणानियोग से ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे चलना, ऐसे, इसको समझते हैं सम्यक चारित्र हो गया। और प्रथमानियोग में महापुरुषों की कहानियां पढ़ते हैं, सो उनकी कहानियां सुन सुन के आंसू गिराते हैं। देखो सती सीता, देखो सौमती अंजना, देखो देखो। सो इससे सोचते हैं कि हमारे श्रद्धान मजबूत हो रहा है, हम डिगेंगे नहीं, हम भी कोई कुछ हो जाएगा तो हम सती सीता जैसा रखेंगे। ये ऐसे कर करके चारों अनुयोगों का उपयोग सम करके अपने को धर्मात्मा समझते हैं। वास्तव में ये सच्चे धर्मात्मा होने का लक्षण नहीं है। अपने को तो रात दिन परम अकर्ता ज्ञायक देखना है। जो पर्याय जिस समय जैसी हो रही हैं वे भेद ज्ञान पूर्वक अपने से भिन्न हैं, ऐसा जानते हुए उन पर्यायों में फेर फार की बुद्धि छोड़ देना और एक ज्ञायक भाव को स्वीकार करना, ये ही असली धर्म करने का उपाय है, असली सम्यक दर्शन का उपाय है। बाकी सारे उपाय झूठे हैं।